हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव की नेक्स्ट एप्लीकेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्टार्ट करते लेक्चर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट किससे करते हैं? इस लेटर से, जिसको कहते हैं हम रो। ओके, इट इज़ कॉल्ड रो। ओके, इस टाइप से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को इससे डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? कर्वेचर का। कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? के से। ओके, सो रो इज इक्वल टू 1/k, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका रेसिप्रोकल होता है? कर्वेचर के। तो कोई फंक्शन अगर अपने को दिया है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिर्फ अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इस एप्लीकेशन में। कौन सा? रो इज इक्वल टू 1+dy/dx होल स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 डिवाइड में आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। और कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स पे दिया है तो पॉइंट पे भी निकाल लेंगे, राइट। और एक और बात ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है? लेंथ ही होता है रेडियस। तो जो भी आंसर आता है तो वो अगर नेगेटिव में आता है तो फाइनली अपने को किस में कन्वर्ट करना है? उसको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब उसको किस में कन्वर्ट करना है? प्लस साइन में कन्वर्ट कर देना है लास्ट में, एंड में। तो इस तरह से अपने को ये वाली एप्लीकेशन में अपने को सिर्फ ये फॉर्मूला अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ अगर अपने को सिर्फ कर्वेचर पूछा है तो उस केस में पहले तो अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालो, जैसा अपन हमेशा निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अपने को यही पूछा जाता है। इन केस कभी कर्वेचर पूछ लिया तो अपने को पता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया तो कर्वेचर क्या हो जाएगा? सपोज अपना आंसर आया 3 यूनिट्स, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 यूनिट्स आया तो कर्वेचर क्या हो जाएगा? 1/3 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, उसके रेसिप्रोकल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। ये कर्व का अपने को निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना किस पॉइंट के ऊपर? 2 1 पॉइंट पे। तो अपने को फॉर्मूला लर्न है। अपने को सिर्फ क्या करना है? दिए हुए फंक्शन का, मतलब दिए हुए कर्व का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और जो भी आएगा उसमें अपन 2 1 पॉइंट निकाल पुट कर देंगे तो अपने पास फाइनली dy/dx आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली फिर अगर अगेन उस फंक्शन को, मतलब जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा उसमें भी पॉइंट पुट करेंगे तो अपने पास फाइनल ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी उस पॉइंट के ऊपर। और फाइनली अपन ये फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले दिया हुआ कर्व एज इट इज लिख लेंगे। एज गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x³ राइट। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ x³। तो dy/dx क्या आ गया अपना? x³ का डेरिवेटिव x⁻n के फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? 3x²। पावर्स आगे आ गई और x की पावर x से कम हो गई। तो ये तो हो गया अपना dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन पॉइंट पे भी पूछा अपने को तो वो पॉइंट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फाइनल अपना dy/dx किस पे आ जाएगा? उस पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट पे? 2 1 पे। x की वैल्यू राइट साइड में क्या अपना x का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू पुट करना है। x के अपना 2 है, x और y में आता है किसी पॉइंट का। पॉइंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट होता है, पहला होता है x और फिर होता है y। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो RHS में। तो ये हो जाएगा 3 × 2² दैट इज 2² इज 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये अब अपना आ गया dy/dx एट दिस पॉइंट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज़ अपने को फिर से होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। नाउ डिफरेंशिएट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद डिफरेंशिएट करोगे किसको? इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा ddx किसका निकालोगे? dy/dx का। तो ये आ जाएगा ddx ऑफ 3x²। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको नहीं करना है। पॉइंट पुट करने के बाद तो अपने पास वैल्यू आती है, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। ओके, तो अपने को सिर्फ dy/dx जो फंक्शन के फॉर्म में आया है उसको डिफरेंशिएट करना है टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में d²y/dx²। डेरिवेटिव ऑफ 3x², 3 कांस्टेंट एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव x⁻n के फॉर्मूले से हो गया 2x। मतलब ये आ गया फाइनली d²y/dx² कितना हो गया? 6x आ गया, राइट। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2 1, मतलब x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो 6 × 2 दैट इज
12, राइट। तो अपने पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई। बस आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज रो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऊपर जैसा बताया वैसा भी लिख सकते हो। फॉर्मूला लिख लेंगे 1 + dy/dx स्क्वायर एंड दिस होल ब्रैकेट रेस टू 3/2। इसके डिवाइड में आएगा नीचे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इजी क्वेश्चन बनते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप करते आना चाहिए। 1 + dy/dx की वैल्यू क्या है अपनी पॉइंट के ऊपर 12 आई, तो यहाँ पे लिख दो 12। लेकिन फॉर्मूला क्या है, dy/dx का स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा 12 स्क्वायर। और इस पूरे ब्रैकेट की पावर में कितना है 3/2। नीचे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या आया, फिर से 12 आया, 12 लिख दो। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ आएगा 1 + 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसकी पावर है 3/2, नीचे है 12, मतलब ऊपर क्या आ गया अपना 144 + 1 145 रेस टू 3/2, डिवाइड पे आ गया 2। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया रो किस पॉइंट के ऊपर 2 1 पे। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 2 1 इज 145 होल रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 12। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इजी है। इसके आगे सिर्फ अपने को क्या लिख देना, यूनिट्स, मतलब रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में लिखा जाता है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, राइट। तो स्टेप्स क्लियर हो गए आई थिंक। सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, फिर पॉइंट दिया है तो पॉइंट पुट करेंगे, फिर से इस dy/dx को डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर से पॉइंट पुट करोगे, ये आएगा, फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस वाई एक्सिस। अब अपने को कर्व दे के रखा है लेकिन पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि वो जो कर्व है वो क्या करता है, वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, मतलब वाई एक्सिस को कट करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन पॉइंट निकाल लेंगे इस कंडीशन का यूज़ करते हुए। अपने को पता है कि ये दिया हुआ कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, मतलब वाई एक्सिस की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन कर्व क्या है, y = e⁻x। नाउ गिवन, व्हाट इज गिवन, कर्व, या ऐसे लिख लेंगे, नाउ कर्व डायरेक्ट लिखो, क्रॉसेस y एक्सिस, therefore put x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट, बराबर। तो जैसे कि पता है कि कर्व क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो कर्व है अपना, ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस की इक्वेशन मतलब ये x = 0 इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब x = 0 किस में पुट करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखते क्या आता है, तो y क्या आएगा, therefore y = e⁻0, और एनी नंबर पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो e⁻0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो therefore पॉइंट क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ से, तो पॉइंट क्या मिल गया, x तो 0 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, सो रिक्वायर्ड पॉइंट ये मिल गया अपने को। अब अपने को क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एट दिस पॉइंट। सो नाउ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx क्या आ जाएगा, ddx ऑफ e⁻x। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 का यूज़ हो गया अपना। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर dy/dx एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है अपना 0 1, मतलब x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो वैल्यू क्या आएगी, dy/dx एट द पॉइंट इज 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, राइट।
फिर से इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू सेम आएगा ddx ऑफ e⁻x। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सेम आ गया विच इज़ e⁻x। फिर से इसकी वैल्यू निकालोगे पॉइंट के ऊपर तो वही आएगी। तो पॉइंट अपना है 0 1, तो वैल्यू भी आ गई सेम e⁻0 विच इज़ 1। बस आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिखेंगे। देयरफॉर कर्वेचर इज गिवन बाय, फॉर्मूला इज 1 + dy/dx होल स्क्वायर एंड दिस होल ब्रैकेट रेज टू 3/2 डिवाइड में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट करोगे तो ये होगा 1 + रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आई 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब ही 1 ही रहेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नीचे 1, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आया यहाँ 1 + 1 रेज टू 3/2 डिवाइड में 1 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 1 + 1 होता है 2, 2 की पावर कितना आ गया 3/2 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख लो या फिर एक और स्टेप कर सकते हैं, 2 रेज टू 3/2 मतलब 2√2 भी होता है, तो ऐसा भी लिख सकते हो चाहे तो आप, या फिर ऐसा भी रख सकते हो 2 रेज टू 3/2 मतलब 2√2 भी लिखा जा सकता है। तो ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/2। तो सेम मेथड है, सबसे पहले दिया हुआ कर्व लिख लेंगे एज y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा या फिर स्टेटमेंट लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ log ऑफ साइन x। लॉग ऑफ साइन x कैसा फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहला फंक्शन है लॉग, और इस समय ये लॉग के साथ ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और सेकंड टाइम फिर किसका डेरिवेटिव निकलेगा, जो x के प्लेस पे मतलब साइन x का। तो कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x के प्लेस पे क्या है सेकेंड फंक्शन साइन x, राइट, इनटू फिर से ddx किसका निकलेगा साइन x का। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो ये हो गया 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आ गया cos x। तो cos बाय साइन क्या होता है, ये cos x इंटू 1 मतलब ही क्या cos x, ऊपर आ गया cos x, नीचे आ गया sin x। तो ये हो गया cos x बाय साइन x इज cot x। क्या आ गया cot x, ये आ गया आपका dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया cot x। अब पॉइंट में निकालना अपने को, सो देयरफॉर इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सो dy/dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/2 पे क्या आ जाएगी, π/2 ही है ना, यस π/2 है, तो ये हो जाएगा cot π/2। तो cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, tan π/2 होता है नॉट डिफाइंड, और cot क्या होता है रेसिप्रोकल होता है tan का, तो वो 1/ नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है 0 होता है, राइट। आई थिंक क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख दिया मैंने ddx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ cot x। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²y/dx², एंड cot x स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव होता है -cosec स्क्वायर x। अब इसकी वैल्यू निकाल लोगे पॉइंट के ऊपर, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू π/2 पे वैल्यू क्या होती है -cosec स्क्वायर π/2। ओके, तो कोसेक की वैल्यू पता नहीं है तो साइन की लिख लो, क्योंकि साइन कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो कोसेक भी साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1/1 भी क्या आ जाएगा फिर से 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ आएगा माइनस के साइन तो एज इट इज़, यहाँ आएगा 1, कोसेक π/2 इज 1/1 और उसका स्क्वायर मतलब ही अगेन क्या आ जाएगा आंसर -1, राइट। आई थिंक क्लियर है मैंने क्या बताया। यहाँ कोसेक का स्क्वायर है, अपन किसकी वैल्यू निकाली कोसेक π/2 की वैल्यू क्या आई 1 आई, और ये बाहर माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, ये माइनस के पावर में नहीं 2 है, पावर 2 किसके पावर में सिर्फ इस फंक्शन के पावर में, ये माइनस का साइन तो बाहर है, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा। कोसेक π/2 मतलब कोसेक 90 की वैल्यू थी 1 और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और ये बाहर माइनस के साइन एज इट इज, तो ये हो गया -1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयरफॉर
रेडियस ऑफ कर्वेचर का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, होल रेस टू 3/2 और इसके डिवाइड में आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो ये हो गया रो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस dy/dx कितना आया अपना 0 आया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, की पावर 3/2 और नीचे आया -1, राइट। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। 1 + 0 1, 1 की पावर 3/2 मतलब 1 ही होता है और नीचे है -1, मतलब ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1/-1 मतलब ही -1 होता है। तो फाइनल आंसर मैंने बताया क्योंकि रेडियस क्या होता है डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखना है, अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। तो रो की वैल्यू एट x = π/2 पे क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1 यूनिट्स, राइट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y² = 4ax एट द पॉइंट a, 2a। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाय 1। तो दिया हुआ फंक्शन क्या है अपना y² = 4ax। कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें x और y क्या है मिक्स है। तो अपन सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ddx ऑफ y² इज इक्वल टू ddx ऑफ 4ax। तो y² मतलब y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में वह इम्प्लिसिट करते हैं, तो क्या करते हैं पहले y² का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसा x² का आता है वैसे ही y² का हो जाएगा 2y इनटू मल्टीप्लाई किससे होता है dy/dx से। ओके, इम्प्लिसिटली कैसे करते हैं अपन, y² को पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं dy/dx से। इक्वल में आएगा डेरिवेटिव ऑफ 4ax, x का फंक्शन है तो 4a तो कांस्टेंट है इसमें और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो डायरेक्टली dy/dx क्या आ गया अपना, यहाँ से dy/dx आ गया अपना 4a/2y। तो ये हो गया, सिंप्लीफाई करने के बाद dy/dx की वैल्यू आ गई 2a/y, राइट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको पॉइंट पे निकलना, पॉइंट क्या अपना a, 2a। सो देयरफॉर dy/dx एट द पॉइंट a, 2a, मतलब जहाँ x है वहाँ a और y के प्लेस पे 2a। तो यहाँ पे अपना x तो कहीं नहीं है, सिर्फ y की टर्म है, तो y के प्लेस पे क्या आएगा 2a आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2a/2a, तो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, राइट। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, नाउ डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफ्रेंशिएट किया अपन ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो गया ddx ऑफ 2a/y। तो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d²y/dx²। अब ये 2a/y में 2a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ किसका निकलेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेप बता देती हूँ। 2a/y में 2a बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या 1/y। तो 1/y का डेरिवेटिव फिर से इम्प्लिसिटली होगा, तो ये होगा 2a एज इट इज़। और 1/y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x का कैसा होता है -1/x⁻² आ जाएगा। वैसे ही 1/y का क्या आएगा -1/y² इनटू किससे मल्टीप्लाई होगा dy/dx से, राइट। यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ चाहे तो, ddx ऑफ 1/x क्या होता है 1/x में या 1/x⁻n का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है -1/x² होता है। वैसे ही ddx ऑफ 1/y क्या हुआ -1/y² इंटू dy/dx। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का फंक्शन होने के कारण किससे मल्टीप्लाई होगा dy/dx से। तो ये हो गया अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू निकालना अपने को पॉइंट पे, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करोगे, क्या है पॉइंट a, 2a। तो यहाँ आ जाएगा 2a इंटू -1/y² y² मतलब 2a का स्क्वायर इंटू dy/dx की वैल्यू क्या है पॉइंट के ऊपर, यहाँ जो dy/dx है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे dy/dx की वैल्यू पॉइंट के ऊपर क्या आई 1 आई, राइट। ये पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो ना इसकी वैल्यू, तो वैसे ही जहाँ पे dy/dx आए इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू है अपनी, ये फंक्शन आया। तो जहाँ y था तो वहाँ पे तो 2a पुट कर दिया, लेकिन यहाँ फिर से dy/dx आया तो dy/dx की वैल्यू पॉइंट के ऊपर क्या आई 1 आई, तो यहाँ 1 लिख दोगे सिंपली। तो यहाँ आएगा इंटू 1। सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर है -2a, ओके 2a इंटू -1 -2a, नीचे 2a का स्क्वायर मतलब ही क्या 2a का स्क्वायर मतलब है 2a इंटू 2a।
तो एक 2a कैंसल, तो आंसर क्या आ गया आपका -1/2a, राइट। तो ये आ गई अपनी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट a, 2a पे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिख दोगे 1 + dy/dx स्क्वायर होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 और नीचे आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो गया dy/dx की वैल्यू क्या है अपनी 1 आई थिंक, यस। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और नीचे आएगा -1/2a। सिंप्लीफाई करोगे ऊपर आएगा 1 का स्क्वायर मतलब ये 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 3/2 और नीचे का रेसिप्रोकल हो गया, ये नीचे की टर्म है ना इसका रेसिप्रोकल मतलब -1/2a का ऑपोजिट कर दोगे तो ये होगा 2a/-1। तो ये 2a तो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा -1 एज इट इज़, राइट। तो माइनस के साइन अपन बाद में एडजस्ट कर देंगे। अब क्या होगा, ये 2⁻³ को अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको एज इट इज़ रखोगे और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 ही है, 2⁻³ और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 3/2 है इंटू 2 की पावर 1 है, तो बेस सेम होने के कारण पावर क्या हो गई ऐड हो गई। 3/2 + 1 कितना होता है 5/2, मतलब 3 की पावर कितनी आ गई 2 की पावर 5/2 आ गई। तो यहाँ पे लिख दोगे 5/2, यह आ गया -2⁵5/2 इंटू a, यह आ गया आपका आंसर। लेकिन अपने को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, तो ये होगा 2/5/2 इंटू a यूनिट्स। ये आ गया अपना फाइनल आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक क्लियर हो गया है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट 1/4, 1/4। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं सॉल्यूशन। कर्व की इक्वेशन लिख लेंगे √x + √y इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करोगे कैसा फंक्शन है इम्प्लिसिट है, सो ddx ऑफ √x + √y इज इक्वल टू ddx ऑफ 1। तो लेफ्ट में दो टर्म्स है √x और √y, तो √x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1/2 √x प्लस √y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इम्प्लिसिटली होगा, मतलब यहाँ आएगा 1/2 √y इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा dy/dx से, क्यों, क्योंकि ये y का फंक्शन है इसलिए। राइट साइड में प्योरली कांस्टेंट है, डेरिवेटिव होगा 0। अब dy/dx की टर्म लेफ्ट में रखेंगे और विदाउट dy/dx की RHS में ले जाएंगे, जैसा कि अपन इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे ऑलवेज। तो ये आएगा -1/2 √x राइट में गया। अब क्या करोगे, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से RHS के न्यूमरेटर में, तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू -2 √y/2 √x, 2 कैंसल, सो dy/dx आ गया आपका -√y/√x, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू, पॉइंट क्या 1/4, 1/4, तो इजी है। dy/dx एट द पॉइंट 1/4, 1/4 क्या आ गई वैल्यू -√y के प्लेस पे 1/4, नीचे भी √x के प्लेस पे 1/4, तो ऊपर और नीचे की टर्म सेम है, तो आंसर क्या आ गया -1 बराबर। अब इक्वेशन 1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा ddx ऑफ dy/dx इक्वल में है ddx ऑफ माइनस का साइन भी है, राइट। तो एक काम करते हैं यहाँ पे अपन सिंपली डेरिवेटिव निकालते समय सिर्फ ये माइनस का साइन बाहर लिख लेते हैं, राइट, और सिर्फ किसके ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे √y/√x पे, सो √y/√x का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन बाहर लिख लिया क्योंकि साइन अंदर रखेंगे तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा डिफरेंशिएट करते समय, इसलिए। तो
ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये माइनस का साइन बाहर लिखेंगे और ये किस फॉर्म में दिख रहा है फंक्शन अपने को, ये दिख रहा है अपने को u बाय वी फॉर्म में। तो यहाँ पे u बाय वी रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएशन के 3 रूल्स थे, उसमें से कोशेंट रूल है अपना u बाय वी। तो क्या होता है कोशेंट रूल, नीचे के फंक्शन का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर आएगा ये रूट एक्स एज इट इज़, डी डी एक्स आएगा ऊपर वाले u फंक्शन का मतलब रूट वाई का, माइनस फिर ये रूट वाई एज इट इज़ रहेगा, फिर डी डी एक्स किसका निकलेगा, नीचे वाले फंक्शन का, दैट इज़ रूट एक्स का। फॉर्मूला अपने को लर्न होना चाहिए। ये माइनस का साइन एज इट इज़, नीचे रूट एक्स का स्क्वायर, क्या होता है रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स। उसके बाद ऊपर जाएंगे, ये रूट एक्स एज इट इज़। अब ये रूट वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब इम्प्लिसिटली। तो पहले रूट वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट वाई इंटू मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, डी वाई बाई डी एक्स से, माइनस यहाँ पे भी वही रूट वाई एज इट इज़। अब यहाँ रूट एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। बस ये आ गया। इसके बाद में कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। सिंपली अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1/4 क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ऊपर और नीचे पुट कर देंगे। तो यहाँ आएगा रूट 1/4 इंटू, यहाँ है 1/2 रूट 1/4 इंटू, यहाँ फिर से डी वाई बाई डी एक्स आया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई इस पॉइंट के ऊपर, -1 आई। तो बस यहाँ पे -1 पुट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे अपन पॉइंट पुट कर रहे। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉइंट के ऊपर -1 थी, तो -1 पुट कर दिया सिर्फ। ये हो गया माइनस, फिर से रूट वाई के प्लेस पे रूट 1/4 इंटू 1 डिवाइड में है 2 इंटू रूट एक्स के प्लेस पे फिर से 1/4, नीचे है एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है अपना 1/4 है। तो ये हो गया माइनस, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दिस इंटू दिस, ये ऊपर और ये नीचे, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 1/√4 रूट 1/4 कैंसिल, यहाँ पे भी रूट 1/4 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस की साइन और 1/2, मतलब यहाँ -½ बचेगा पूरा, और यहाँ पे भी -½ बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे -1/2 और ये -1/2। नीचे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये माइनस का साइन, -½ कितना होता है, 1 होता है। हाफ और हाफ को ऐड किया तो क्या होता है, 1 होता है। दोनों नेगेटिव होता तो ऐड होंगे, दोनों पॉजिटिव होते तो ऐड होते हैं, सेम सेम साइन रहे तो ऐड होते हैं। सब्ट्रैक्शन प्लस और माइनस में होता है। -½ कितना हो गया, -1 और नीचे है 1/4। तो ये 1/4 का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये माइनस और माइनस इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 का रेसिप्रोकल किया तो 4/1 आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 4 यूनिट्स। सॉरी, ये क्या अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है, रो नहीं है, सॉरी। तो ये आ गया अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1/4 इज 4, राइट। आई थिंक स्टेप्स क्लियर है। एक बार और पास में बता देती हूँ आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन ना फंक्शन था -√y/√x था, तो माइनस साइन बाहर लिख ली तो अवॉइड कन्फ्यूजन। बस इसका डेरिवेटिव किया u/v रूल लगा के, नीचे v का स्क्वायर, ये v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। तो √x एज इट इज़, √y का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस √y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2 √x। बस इसी स्टेज पे अपन ने पॉइंट पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x से 1/4 किया, तो ये हो गया √1/4 इंटू 1/2 रूट 1/4। इसकी वैल्यू थी -1, माइनस सेम यहाँ पे भी पुट किया, तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -½ और यहाँ पे भी बचेगा -½ -½ ऐड किया तो -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/1, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 4। अब निकालेंगे रो, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फॉर्मूला पुट कर, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, 1 + dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी अपनी, -1 आई थी, तो यहाँ लिख देंगे -1 का स्क्वायर होल रेस टू 3/2, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो ये हो गया, ऊपर आ गया 1 और ये -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 की पावर कितना है 3/2, नीचे है 4,
मतलब रो हो गया अपना, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2, तो यहाँ के 2^3/2 का मीनिंग मैंने बताया था। 2^3/2 मतलब होता है 2√2। ओके, 3/2 पावर मतलब क्या, 3/2 पावर मतलब 1 और हाफ पावर को ऐड किया तो 3/2 पावर आती। तो 2^3/2 मतलब एक कंप्लीट 2 और एक √2। नीचे है 4, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल। फिर से बचा क्या, √2, नीचे बचा 2, इस 2 को भी लिख सकते हैं। फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो यहाँ से भी एक √2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1/√2, राइट। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या लिखेंगे अपन, रो किस पॉइंट के ऊपर अपना, रो 1/4, यस 1/4 कॉमा 1/4 के ऊपर आंसर क्या आया, 1/√2 यूनिट्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। कर्व है अपना x = a cos क्यूब थीटा एंड y = a sin क्यूब थीटा। किस पॉइंट पे, थीटा = π/4। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कैसी इक्वेशन है, दोनों की दोनों पैरामेट्रिक फंक्शन है। ओके, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा वेरिएबल, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा वेरिएबल, बोथ आर द फंक्शंस ऑफ सेम वेरिएबल, मतलब दीज आर पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों फंक्शंस ले लेंगे, दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों थीटा के फंक्शन है इसलिए। तो सबसे पहले एज x = a cos क्यूब थीटा, और दूसरा फंक्शन क्या है अपना, साइमल्टेनियसली लिख लेंगे y = a sin क्यूब थीटा। तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट में। सो देयरफॉर dx/d इज इक्वल टू d/d ऑफ a cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। तो ये a तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे cos थीटा होल क्यूब कैसा फंक्शन है, ये अपना कंपोजिट फंक्शन है। किस फॉर्म में दिख रहा है अपना, x⁻n के फॉर्म में दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, दूसरा फंक्शन है cos थीटा। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अपन, पहले लगा है x⁻n का फॉर्मूला, मतलब 3 पावर आगे, cos थीटा की पावर क्या बच गई अपनी, 2 बच गई, इनटू, लेकिन ये x है क्या, नहीं, x के प्लेस पे दूसरा फंक्शन प्रेजेंट है, तो उसका डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे, इंटू d/d क्या आएगा, फिर से cos थीटा का निकाल लेंगे। तो ये हो गया a × 3 इंटू कॉस थीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, फिर से इंटू डेरिवेटिव cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसको प्रॉपरली लिख लो, तो माइनस का साइन आगे लिख लो, ये 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका रीअरेंज करके प्रॉपर, ठीक है। माइनस साइन लिख लिया, फिर 3 लिखा, फिर a लिखा, 3 कांस्टेंट, फिर a लिखा, फिर साइन थीटा लिख लिया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, क्योंकि ये साइन थीटा की पावर 1 थी, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 थी, इसलिए। ओके, तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लिया तो भी चलेगा, या एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा dy/d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फिर क्या है, a कांस्टेंट है तो इसको साइड में लिख लो स्टार्टिंग में। तो d/d मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा का। साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, फिर से साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये भी अपना किस फॉर्म में हो गया, ये भी अपना हो गया x⁻n के फॉर्म में दिख रहा है कंपोजिट फंक्शन। तो ये हो गया a इंटू, पहले x⁻n का फॉर्मूला मतलब पावर आगे, और साइन थीटा की पावर 1 से कम मतलब 2, और फिर से डेरिवेटिव किसका निकलेगा, सेकंड फंक्शन का, जो कि x के प्लेस पे प्रेजेंट है, विच इज साइन थीटा का डेरिवेटिव फिर से निकलेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यह हो गया a × 3 इंटू साइन थीटा स्क्वायर को लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा। इसको भी प्रॉपरली लिख लिया, तो dy/d की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो दोनों के दोनों जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, जिसका पैरामीटर क्या था, दोनों में थीटा था, तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। और अब क्या करेंगे अपन, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy/d अपॉन dx/d। तो dy/d क्या अपना 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया, -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करो, ये 3a कैंसिल, यहाँ से एक साइन कैंसिल, एक कॉस, यहाँ से एक कॉस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया अपना, ये आ गया मेरा, माइनस का साइन ऊपर ले लिया, ऊपर से बचा एक साइन और नीचे बचा कॉस, तो ये आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -tan थीटा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट, थीटा क्या अपना, यहाँ पे थीटा क्या देख रखा है, π/4 देख रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पे वैल्यू क्या आ गई इसकी, -tan π/4। tan π/4 मतलब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो गया -1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे तो राइट साइड में थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब मिलेगा अपने को, जब अपन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ही तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, और इसको फिर अपन इम्प्लिसिटली कर लेंगे जैसा अपन हमेशा करते हैं। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -tan थीटा, राइट। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन बाहर निकालो। अब ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है थीटा और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, पहले जैसे tan थीटा tan एक्स को करते हैं, वैसे ही tan थीटा को करेंगे। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू, फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन, डी थीटा बाई डी एक्स से, राइट। जैसे y का फंक्शन होता तो अपन क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से। तो यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में करते समय अपन क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा के फंक्शन को, तो पहले इसको थीटा के फंक्शन को जैसे x के फंक्शन को करते सेम वैसे कर लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी थीटा बाय डी एक्स से, राइट। अब अपने को पड़ता है डी थीटा बाई डी एक्स, अपन ने ऊपर निकाला है, क्या है डी थीटा बाई डी एक्स, हाँ डी एक्स बाई डी थीटा निकाला ऊपर, वो ये है, लेकिन अपने को यहाँ क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, मतलब क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसको क्या लिखेंगे, 1/this टर्म, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे देयरफॉर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या था, 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन में इंटू, ओके। तो ये माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके साथ ही अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो कुछ कैंसलेशन होगा नहीं, क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये 1/cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और ये नीचे का कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्या बचा, 3a साइन थीटा बचा, तो ये हो गया सेक रेस टू 4 थीटा, राइट। और नीचे क्या बचा, 3a साइन थीटा को भी चाहे तो ऊपर ले जाओ, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, या फिर एज इट इज़ रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, क्लियर है आई थिंक। ये सेक स्क्वायर और ये 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर मतलब पावर हो गई ऐड, तो ये हो गया सेक रेज टू 4 थीटा, और नीचे आया 3a साइन थीटा। अब इस स्टेज पे अपन थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी चाहे तो अपन वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते थे इस स्टेज पे भी, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि दोनों के दोनों सेम बन रहा था, इसलिए कंबाइन कर दिया उनको। एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा सेक
पाई बाय 4 की पावर कितनी 4, नीचे क्या है 3a इंटू साइन पाई बाय 4। ओके, सेक रेस टू 4 थीटा मतलब सेक थीटा होल रेस टू 4। तो सेक पाई बाय 4 मतलब सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, अपने को पता है कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल मतलब √2 की पावर 4, नीचे है 3a। साइन पाई बाय 4 भी क्या होता है 1/√2। अभी √2 की पावर 4 मतलब क्या √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो √2 इंटू √2 2 होता है, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 की पावर, मतलब डायरेक्ट लिखो 4। आई थिंक क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाहती हूँ। यहाँ √2 की पावर 4 मतलब √2 कितने टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा। या फिर डायरेक्ट जैसे आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये √2 की पावर 4 मतलब ये √2 की पावर कितनी 1/2 और उसकी पावर 4, तो ये 2 और 4 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 2, वैसा भी किया तो भी चलेगा, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। नीचे है 3a और ये वाला 1/√2 का रेसिप्रोकल कर लो, सिंप्लीफिकेशन अपने हिसाब से करो, तो ये हो जाएगा 4√2/3a। तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तो इस पे थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज आ गए अपनी, एक तो आ गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू -1 और ये दूसरी आ गई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ये। बस अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लो, तो देयरफॉर रो क्या हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर 3/2, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, यहाँ पे सामने कर देती हूँ, तो ये होगा 1 प्लस ये -1 का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 और यहाँ पे आएगा 4√2/3a। तो ये रो हो जाएगा, ऊपर आएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 मतलब 2 की पावर 3/2 और नीचे 4√2/3a का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 3a/4√2। यहाँ पे भी फिर से सिंप्लीफाई अपने हिसाब से करो, तो ये होगा 2⁵ को लिख सकते हैं 2√2, ये 3a नीचे है 4√2, ये √2 कैंसल और ये 2 से ये 4 भी कैंसल, मतलब रो क्या आ गया आपका, ये हो गया 3a/2 इज आवर फाइनल आंसर एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 कितना आ गया आपका 3a/2। ओके, तो ये √2 और ये √2 कैंसिल किया, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 3 और नीचे आया 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। एक बीम है वो इस कर्व के फॉर्म में बेंट किया गया है, ओके। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम। इस बीम की क्या निकालना, अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/2। तो सेम मेथड, सबसे पहले अपना बीम की इक्वेशन दे के रखिए कर्व के फॉर्म में, क्या है y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस sin 2x, राइट। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2 sin x माइनस sin 2x। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके पहले भी जितने क्वेश्चंस करवाए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में। इज इक्वल टू, देर आर टू टर्म्स 2 sin x, 2 sin x का 2 कांस्टेंट एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, माइनस अब है sin 2x। sin 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, sin 2x कैसा फंक्शन है कॉम्पोजिट, sin x के प्लेस पे क्या है 2x है, तो पहले sin x का निकालेंगे, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यह आएगा cos 2x इंटू फिर से डेरिवेटिव किसका आएगा 2x का, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करो या डायरेक्ट करो, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। तो ये होगा cos 2x और x के प्लेस पे जो दूसरा फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में निकला, तो ये हो गया इंटू 2x का डेरिवेटिव होगा 2।
तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये होगा cos x माइनस cos 2x। ये आ गया आपका dy/dx। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको फिर से अब क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू π/2। तो dy/dx एट x इज इक्वल टू π/2 क्या हो जाएगा, 2 cos π/2 माइनस cos 2 इंटू π/2। तो ये हो गया 2 cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो गया 0 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अंदर सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो ये ओवरऑल क्या आ जाए, आंसर 2 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। ये क्या आ गया अपना, dy/dx आ गया। ओके, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 क्या अपना ddx ऑफ dy/dx, और ये है ddx ऑफ 2 इंटू cos x माइनस cos 2x, ये है, राइट। अब क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बताया था मैंने, ये 2 क्या है, इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 तो बाहर एक कांस्टेंट निकाल लो। तो 2 कांस्टेंट एज इट इज़ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी पहले एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रॉपरली लिख लिया। अब राइट साइड में गया, 2 कांस्टेंट बाहर निकाले, ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, ये माइनस साइन एज इट इज। फिर से cos 2x कैसा फंक्शन है, कॉम्पोजिट है, cos x के प्लेस पे 2x है, तो पहले cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो बस x के प्लेस पे सिर्फ 2x आ जाएगा। इनटू फिर से डेरिवेटिव किसका आएगा, जो तो सेकंड फंक्शन है 2x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। तो डायरेक्ट करो या फिर स्टेप बाय स्टेप करो, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, dy/dx करके बताया, या फिर डायरेक्ट लिखो 2x का डेरिवेटिव 2, ये वाली स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये होगा 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये 2 माइनस साइन x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये 2 आगे लिख लो, तो ये होगा 2 साइन 2x, राइट। अब पॉइंट पुट करेंगे, x इज इक्वल टू π/2। ये 2 कांस्टेंट माइनस साइन π/2 प्लस 2 साइन 2 इंटू π/2 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 माइनस साइन 90, π/2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो गया, ये माइनस का साइन और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया -1 प्लस 2, ये 2 और 2 कैंसिल किया तो क्या आया, साइन पाई, साइन एनी पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, एनी पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था सब आपको। अंदर सॉल्व किया तो ये -1 और 2 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो गई 0, और ये -1 प्लस 0 इज -1, और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2, राइट। तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/2, बराबर। अब निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, तो 1 प्लस dy/dx की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट रेस टू 3/2, और नीचे क्या आई -2। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, डायरेक्ट करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 1 5, मतलब यह हो गया 5 की पावर 3/2, और नीचे -2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का साइन सामने लिख सकते हैं, -5 रेस टू 3/2, नीचे है 2। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं डिस्टेंस होने के कारण, तो ये होगा 5 की पावर 3/2 यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो आई थिंक सभी स्टेप्स क्लियर है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, क्लियर नहीं तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अ टेलीग्राफ वायर हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। एक टेलीग्राफ वायर है, वो इस कर्व के फॉर्म में हैंग की गई है। वेयर ए इज कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट देके रखा है। शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज दिस। उन्होंने बोला है कि इसका जो, इस कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये है। उन्होंने आंसर देके रखा, अपने को सिर्फ वेरीफाई करके बताना है। ओके, प्रूफ करके बताना है। शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज this and also show that the curvature at point is at any point is this। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देके रखा है और कर्वेचर भी देके रखा है। अपने को सिर्फ अपने को प्रूफ करके बताना है। यहाँ पे बोला है एनी पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं, मतलब अपने को सिर्फ dy बाई dx और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, किसी पॉइंट के ऊपर नहीं निकालना है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन के फॉर्म में रखते हुए ही अपने को रो एंड के निकालना है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दिया हुआ कर्व क्या, अपना कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a इंटू लॉग ऑफ सेक x बाय a। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जिसका डेरिवेटिव परफेक्ट होगा उसको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको डिफ्रेंशिएट करते आता है उसको कहीं भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब a लॉग सेक एक्स बाय ए, तो a तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो लॉग सेक एक्स बाय ए है तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। लॉग मेन फंक्शन है लॉग, और यहाँ पे ये इसके प्लेस पे लॉग के साथ क्या है, सेक एक्स बाय ए है, तो जो कि अपना x ट्रीट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये लॉग पहला फंक्शन, इसको x लेते हुए सॉल्व करेंगे। तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये होगा 1/सेक एक्स बाय ए। ओके, इनटू फिर से डेरिवेटिव किसका आएगा, जो x के प्लेस पे था, x के प्लेस पे है अपना सेक x बाय ए। इसका डेरिवेटिव फिर से प्रोडक्ट में निकालेंगे, तो a इंटू 1/सेक x बाय ए एज इट इज़ रखेंगे, इनटू अब फिर से ये कैसा फंक्शन है, ये भी फिर से कंपोजिट है। ये कैसा है, सेक x नहीं है, x के प्लेस पे क्या है, x बाय, तो सेक x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर से डेरिवेटिव किसका निकालेंगे प्रोडक्ट में, x बाय ए का। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको एक्स ट्रीट करते हुए चल रहे हैं, एक्चुअल में एक्स नहीं है। फिर से डेरिवेटिव किसका आएगा, जो एक्स के प्लेस पे था फंक्शन एक्स बाय ए, तो ये हो गया ए इंटू 1/सेक एक्स बाय ए इंटू सेक एक्स बाय ए इंटू tan x बाय ए इंटू एक्स बाय ए का डेरिवेटिव क्या होगा। अब x बाय ए में x तो लीनियर टर्म है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1/a है। x के साथ क्या है, या x के साथ 1 है और नीचे a 1/a है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लीनियर टर्म, x का कोएफिशिएंट। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है 1/a, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x बाय ए, क्या आ जाएगा 1/a, राइट। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, ये और ये हो गया कैंसिल, ये नीचे वाला ए और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या tan x बाय, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका tan x बाय ए। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पॉइंट तो दिया हुआ नहीं ना, तो इसलिए अपने को dy बाई डी एक्स यही अपना फाइनल होगा। इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो देयरफॉर तो ये डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स इक्वेशन 1 को, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अगेन ये क्या है कंपोजिट फंक्शन है tan x बाय 2 का, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, और फिर से डेरिवेटिव किसका आएगा x बाय ए का, तो क्या निकालेंगे, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर x, x के प्लेस पे x बाय ए आ जाएगा, इनटू फिर से डी डी एक्स किसका आएगा सेकंड फंक्शन x बाय ए का, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय क्या होगा 1/a, अभी बताया मैंने आपको, तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, पॉइंट तो देकर नहीं रखा है, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है अपना, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख लिया टाइम सेव करने के लिए। अब dy बाई डी एक्स क्या है tan x बाय 2 है, बस वैल्यूज पुट कर दो, 1 प्लस tan x बाय ए
स्क्वायर होल रेस टू 3/2 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है अपना सेक स्क्वायर एक्स बाय ए इंटू 1/a, राइट। अब ये ऊपर है 1 प्लस टेन एक्स बाय ए होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय ए लिख सकते हैं, टेन एक्स बाय ए होल स्क्वायर मतलब है टेन स्क्वायर एक्स बाय इसकी पावर 3/2 और ये एज इट इज। ओके, अब ये क्या दिख रहा है अपने को, किस फॉर्म में दिख रहा है, आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना एंगल, तो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है सिर्फ एक्स बाय ए, तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी यूज़ की, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय ए होल रेस टू 3/2, नीचे है सेक स्क्वायर एक्स बाय ए इंटू 1/a। ओके, अब ये स्क्वायर और ये पावर 3/2, इसकी पावर ये 2 और इसकी पावर 3/2, ये तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वो कैंसिलेशन कर सकते पॉसिबल है, तो इसको लिख सकते हैं। या फिर एक और स्टेप अच्छे से अगर आप समझना है तो लिख सकते हैं फिर से सेक स्क्वायर एक्स बाय ए को अपन क्या लिख सकते हैं चाहे तो सेक एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। ओके, सेक स्क्वायर एक्स बाय ए को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स बाय ए होल स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3/2 है, नीचे की टर्म एज इट इज। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतने डिटेल में जा रही हो, आप डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ये पावर पावर हो गई कैंसिल हो गई, ऊपर क्या आई सेक एक्स बाय ए की पावर क्या बची 3/2, तो ये हो गया सेक एक्स बाय ए होल रेस टू 3/2 और नीचे बचा सेक स्क्वायर एक्स बाय ए इंटू 1/a। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक 3/2 नहीं, पावर कितनी बची, अब अपन ने कैंसिल की ना पावर यहाँ पे 2 तो यहाँ बचेगी पावर 3। ओके, ये पावर कैंसिल हो गई ना 2 और 2, तो बची क्या पावर सेक एक्स बाय की पावर क्या बची 3 और नीचे सेक एक्स बाय की पावर कितनी बची 2, तो ये पावर और ये पावर क्या कर सकते सेक एक्स बाय की पावर कितनी 2 और ऊपर कितनी 3 है, तो यहाँ पे एक 2 पावर यहाँ की एक 2 पावर कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 2 पावर यहाँ की एक 2 पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा एक सेक एक्स बाय ए और नीचे बचेगा 1/a, तो ये 1/a का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा a ऊपर आ जाएगा इनटू सेक एक्स बाय ए। ये क्या आ गया आपका रो आ गया, ये क्या आ गया अपना रो, और अपने को यही प्रूफ करना था, अपने को यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व इज, क्वेश्चन में वही मेंशन किया है, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एनी पॉइंट इज दिस। तो आगे अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर a इंटू सेक एक्स बाय, अब अपने को कर्वेचर निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कर्वेचर मिल जाएगा, ये सेम टू सेम, तो निकालते हैं। तो ये तो आ गया अपना एक आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब निकालते कर्वेचर, देयरफॉर कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्वेचर क्या होता है 1/रो होता है। ओके, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/रो, रो क्या है 1/a इंटू सेक एक्स बाय ए है, तो बस इसको प्रॉपरली लिख लो तो के हो जाएगा, तो ये 1/a तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अपने को पता है 1/सेक क्या होता है कॉस होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय ए, राइट। तो ये हो गया अपना सेकंड आंसर, तो दोनों के दोनों आंसर अपने मैच हो गए, तो इस तरह से अपना ये दोनों फाइनल आंसर आ गए, प्रूफ हो गया अपना। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन करवाए सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी ये दोनों मैक्सिमम टाइम पूछे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ स्पेशली मेंशन किया इन दोनों क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, तो अगेन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट 1 1, तो इस टाइप का क्वेश्चन करवाया, मैंने सिर्फ पॉइंट अलग लिया था, आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, इस पॉइंट के ऊपर आंसर देख रखा है।
अगला है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी एट द पॉइंट सी कॉमा सी। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे केयरफुली करना है। यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू सी को इम्प्लिसिटली सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई को एज इट इज़ रखना है, वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट करके मत करना, ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा वो। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी को वैसे रख के इम्प्लिसिटली सॉल्व करना, मतलब यू इंटू वी रूल लगा के लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं वैसे करना। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा आपका, और सी सी पे उसकी वैल्यू -1 आएगी। उसके कारण सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका यू बाई वी रूल से किया, माइनस साइन को बाहर रखते हुए, तो यह आएगा। और उसमें सी सी पॉइंट पुट किया तो 2/c वैल्यू आएगी। इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले पुट करके आंसर क्या आएगा, फाइनल सिंप्लीफाई करके √2c यूनिट्स आ जाएगा। तो करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व दिस एट 3 4 इज 5 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में उन्होंने आंसर दे के रखा है कि उन्होंने बोला है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट के ऊपर क्या आपने को प्रूफ करके बताना 5 यूनिट से। तो कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिटली इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा, पॉइंट के ऊपर वैल्यू ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये, पॉइंट के ऊपर वैल्यू ये, और फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 5 यूनिट्स, वो अपने को दे के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज गिवन बाय, ऑफ द कर्व गिवन बाय मतलब कर्व क्या है अपना, ये और ये है। मतलब कैसे फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन से, एक्स और वाई दोनों थीटा के फॉर्म में दिए हुए। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं अपने को पता है। तो अपने को उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या प्रूफ करके बताना, 4 है किस पॉइंट के ऊपर, थीटा इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो इजी क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उसके वैल्यू ये आएगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ये आएगी। पॉइंट तो अपने को देके नहीं रखा है, एनी पॉइंट बोला है, ओके। और तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को ये प्रूफ करके बताना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन, आई थिंक ये वाला ही क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ इम्प्लिसिट अपना पैरामेट्रिक फंक्शन के। इसमें अगर आपको डिफ्रेंशिएट करते नहीं आता है तो आप उस लेक्चर में जाके दे सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस के इसमें। तो इस तरह से अपना सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली जम जाएगा अगर आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और दिए हुए क्वेश्चंस कर लिए तो इसके साथ ही अपन अपना लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।